स्टार्ट। ओके, सो कम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं कह ये रहा था कि मैंने इन दोनों सिग्नल्स को x1 ऑफ n और x2 ऑफ n को ऐड कर दिया और स्केल्ड कर दिया, और ये दे दिया मैंने अपने z ट्रांसफॉर्म बॉक्स को, इन अदर वर्ड्स, एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट। तो वो कहता है कि दिस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म्स। तो दिस इज x1 ऑफ z into x2 of z, दिस इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल z ट्रांसफॉर्म। लेकिन साथ ही वो सम से पहले लिखता है वेटेड। वेटेड के मतलब है स्केल्ड। तो यहां पे मैंने a1 लिख दिया x1 के साथ और x2 के साथ a2। तो दिस इज द linearity property for z transform। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उमर चैट में है, यस सर। ओके, वन न्यू मैसेज मोइन की तरफ से, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा कि आपको पता है ऑलरेडी कि x1 ऑफ z क्या होता है, u। इसका मतलब है कि आप अपनी टाइम डोमेन सिग्नल पे z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें एंड यू शुड गेट, दिस इज द फार्मूला फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x1 ऑफ n z ऑफ माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। If you have another signal x2 of n, so again, you perform a z transform, not x transform, z transform, and you get x2 of z, which is the z transform of x2 of n, which is equivalent to summation minus infinity to plus infinity x2 of n z minus n. So this is 1 and 2. Now what I do? I change my input to this one. I change my input to this green one or this blue one. Here, this is now my input, which is the scaled summed two signals. तो आप देख रहे हैं, now I input this input to my z transform। इसका मतलब a1 x1 of n प्लस a2 x2 of n। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप इसी को थोड़ा गौर से देखें, नंबर 1 को, तो इसका मतलब है कि समेशन लो, फिर जो भी आपका टाइम डोमेन में इनपुट है वो डालो, जो कि अब ये है a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n, और z ऑफ माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। वेरी सिंपल। अब लाजमी तौर पे सिंपल मैथ्स है कि अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो आई डिड द सेम। a1 x1 of n z1 z minus n प्लस a2 x2 of n z minus n। बात समझ आ गई? हेलो स्टूडेंट्स, शहाब, आर यू हियर? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हमाद, एक हमाद अहमद है और एक हमाद नासिर है। तो इसका मतलब कि ये समेशन इसको भी मिलेगा और ये समेशन इसको भी मिलेगा। तो यही मैंने किया, पहले वाले को भी समेशन दे दी, दूसरे वाले को भी समेशन दे दी। अब क्योंकि a1 और a2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैंने बाहर ले लिया। तो देखिए जी, a1 को यहां ले लिया, a2 को यहां ले लिया। नाउ व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स, what this represents and what this represents? This represents x1 of z, and what this represents, x2 of z। इब्रार माइक बंद करो। ओके, तो यही a1 x1 of z प्लस प्लस a2 x2 of z। तो इससे पता चला कि अगर आप, इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर बात की कि अगर आप टाइम डोमेन में सम्ड सिग्नल दें तो
क्योंकि लिनियरिटी का मकसद ही ये दो बातें होती हैं, जैसे कि आपको पता है, वन इज द एडिशन एंड नंबर टू इज द स्केलिंग। नंबर टू इज द स्केलिंग। बात समझ आ गई? ओके, तो हियर वी आर। तो हमने लिनियरिटी, और ये लिनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एडिशन को, और ये A2 जो है, A1 जो है, ये स्केलिंग को या होमोजेनिटी को रिप्रेजेंट करने। तो इससे पता चला कि हमारा जी ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी को ओबे करता है। जी, एनी क्वेश्चन? शाबाश, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके सुदेश एंड हमाद, आगे बढ़ते हैं जी। ओके, आगे बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि शिफ्टिंग का मतलब होता है डिले और एडवांस। शिफ्टिंग का मतलब है डिले और एडवांस। इसका मतलब है कि अगर हम अपने सिग्नल को टाइम में डिले करते हैं या एडवांस करते हैं, तो हमारा प्रॉपर्टी हम ये देखना चाहते हैं कि जी ट्रांसफॉर्म पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मिसाल देना चाहता हूं, अगर मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन। सर काइंडली ये PDF शेयर कर देना। तो ये पर लाइनें क्यों लगा रहे हो शहजादे? जियो, जल्दी से मिटा दो इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मेरा एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन, अगर मैं इस सिग्नल को डिले करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक सिग्नल है मेरे पास एक्स ऑफ एन, तो उसका जी ट्रांसफॉर्म पेयर मौजूद है एक्स ऑफ जी, एक्स ऑफ जी, एक्स ऑफ जी। लेकिन अगर मैं इस सिग्नल को डिले कर दूं, यानी कि कुछ यूनिट से, लेट इट बी एम, n-m कर दूं, तो इसके ऊपर इस जी ट्रांसफॉर्म पे क्या असर पड़ेगा? दैट वी वांट टू सी। कुछ बात समझ आ रही? नूरहा कारी है, फातिमा यस सर, क्लियर। क्लियर? तो हम ये देखना, ओके, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम अपने सिग्नल को डिले कर दें तो क्या असर पड़ेगा हमारे जी ट्रांसफॉर्म पे। इसी तरह अगर हम एडवांस कर दें अपने टाइम सिग्नल को, यानी कि एक्स ऑफ n+m कर दें, m इंडेक्सेस हम इसको एडवांस कर दें, तो फिर क्या असर पड़ेगा? ये दो चीजें हम देखना चाहते हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। Okay, nice if you got it. So, ladies and gentlemen, very simple कि जो भी आपके m की वैल्यू है, ये -m है, तो आपका एक्स ऑफ जी अपनी जगह पे उसी तरह रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्या होगा, अगर ये -m यानी डिलेड है बाय m यूनिट्स, तो यू विल मल्टीप्लाइंग इट बाय z की पावर -m। और अगर ये एडवांस है बाय m यूनिट्स, तो यू विल मल्टीप्लाइंग विद z की पावर कैपिटल पॉजिटिव। एंड इसके प्रूफ्स हैं, अगर आप चाहें तो, क्योंकि फर्दर क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं इस तरह का उसको बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लेकिन यहां पे कम से कम इतना क्लियर कर दूं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है आपको, तो आप उसको हल कर सकें कि जी अगर ये आपका एक सिग्नल है, इसका जी ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, और फिर साथ ये कह दिया जाए कि ये डिले हो गया है, तो फिर क्या, तो दोबारा करने की, री इन्वेंट द व्हील करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, if it is a delay, you have to multiply by z की पावर द डिले -m। जब डिले कह रहा हूं तो माइनस कहने की जरूरत नहीं है मुझे। और अगर एडवांस है
तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम x ऑफ z इज मल्टीप्लाइड बाय z की पावर एडवांस है, यानी पॉजिटिव है। कुछ बात समझ आ रही है? ओके, अगर समझ आ रही है तो आगे चलते हैं जी। ओके नाइस। अगर समझ आ रही है तो यही चीज हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, लेकिन पहले इसको साफ करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये क्या कहता है? देखिए वही बात जैसे मैंने कही कि अगर आपका इनपुट सिग्नल x ऑफ n है तो यू नो दैट इट हैज ए z ट्रांसफॉर्म विच इज गिवन बाय x ऑफ z। तो अगर आप अपने सिग्नल को m यूनिट से डिले करते हैं तो यूर x ऑफ z तो वही रहेगा, जस्ट इट विल बी मल्टीप्लाइड विद z की पावर हाउ मेनी यूनिट्स और इंडेक्सेस इट हैज बीन डिलेड, यानी -n। और इसी तरह ये डिले के लिए हो गया और ये एडवांस के लिए हो गया कि अगर योर सिग्नल इज एडवांस बाय m यूनिट्स, so just it the z transform will remain same, however it will be multiplied by z की पावर प्लस m। इस बात समझ आ रही? तो यही वो कह रहा है, द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म स्टेट्स that the z transform of the shifted signal, that is the shifted signal, that is the shifted signal, shifted by m units of time is obtained by multiplying z of m to z of m to z transform of unshifted यानी x of z। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक सर। ओके, नमाज के लिए वक्फा क्या हम क्लास खत्म कर रहे हैं, बस आखिरी एक स्लाइड है, ये कर लें और फिर नमाज भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें और मेरे लिए भी दुआएं करें। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हम पढ़ना चाहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मैं इनके प्रूफ्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीक के दौरान। तो मल्टीप्लिकेशन बाय एन, यानी कि अगर आप अपने टाइम डोमेन सिग्नल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स इन द जी डोमेन? तो इट इज इक्वल इन टू, देख के समझ नहीं आएगी लेकिन आई विल गिव यू प्रूफ, अगर प्रूफ में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन हैव अ चैट ऑन इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू एडमिनिस्ट्रेटर साहब। हमाद साहब बिल्कुल ऐसी आपकी बात बिल्कुल सोने पे सुहागा है, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। तो होने होंगे तो सही होंगे। तो ये क्या कह रहा है? n इज इक्वल टू एक्स, आपने अपने टाइम डोमेन सिग्नल को n से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे क्या होगा कि जो भी x ऑफ z है आप वो कैलकुलेट करें एंड यू विल बी टेकिंग द डिफरेंशियल ऑफ द सेम, डिफरेंशियल फॉर द सेम, जो भी रिजल्ट आए दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय माइनस z। So that will be termed as your z transform of your multiplied signal in time domain. And the last is the, if you multiply with an exponential sequence like here a की पावर n, a की पावर n, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर आपको तो पता है कि अगर x ऑफ n है तो फिर तो x ऑफ z है, वी नो। और हमें पता है कि x ऑफ z किसके बराबर होता है? समेशन n is equal to from minus infinity to plus infinity x of n which is your time domain signal multiplied by z की पावर -n। इस पे हमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दिया गया किसी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस के साथ a की पावर n, यानी नाउ इट विल बी a x of 1 a square x of square x of 2 a cube x of 3 a 4 a की पावर 4 x of 4 एंड सो ऑन। तो सिग्नल चेंज हो गया ना, अब सिंपल x ऑफ n नहीं रहा, x ऑफ n नहीं रहा, इट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। सो हाउ इट विल बी लुक लाइक? इट विल बी x ऑफ z उसी तरह, लेकिन दिस z विल बी मल्टीप्लाइड बाय a की पावर इनवर्स, और यू कैन से x इज इक्वल टू z बाय a। सो एक्सपोनेंशियल के केस में, मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज द आंसर। तो जेंटलमैन
इनके प्रूफ्स भी आपको दे दूंगा और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ताकि आप उस पर कुछ फर्दर प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी किस्म की चीज आ जाती है, बिकॉज जी ट्रांसफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैपलास ट्रांसफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। although कि लैपलास यहाँ पे मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज आई एम डीलिंग विद द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, एंड आप लोग जो हैं वो अपने सिग्नल सिस्टम में लैपलास और उसके साथ खेला हुआ है, और आपने कहा कि उस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे, तो उसको, लेकिन अगेन आई विल नॉट बी टचिंग इट। तो कुछ फर्दर आपको चीजें एक या दो दिन में हैंड ओवर कर दूंगा, एंड विद दिस योर कोर्स इज ओवर। आप फिर भी कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि आपका और रिश्ता जो है वो इसी सेमेस्टर में नहीं बल्कि अगले सेमेस्टर में भी होपफुली कंटिन्यू रहेगा। तो दैट विल बी नाइस। तो ये अब आपका टास्क है कि अगर एक सिग्नल शिफ्ट हो जाता है टाइम में या वो, तो उसके आरओसी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो अब आपने उसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सुदेश कह रहा है कि इट वाज ए फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच सुदेश, प्लीज। सर ये अगर a की पावर माइनस एन हो फिर? ओ यस, नॉट नॉट एन इशू। आप और खुशकिस्मत हो गए, क्वेश्चन पूछा हमें फातिमा ने कि अगर ये -n हो जाए तो ये -1 से +1 हो जाएगा, कौन सा मुश्किल काम है, फिर az हो जाएगा इंस्टेड ऑफ ए। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, a की पावर -1, तो -1 बिकम +1, az हो जाएगा। ओके। ठीक है फातिमा। एंड सर आरओसी कैसे इफेक्ट होगा फिर इससे? लाजमी तौर पे अब आपने जहां पे आपका z आ रहा है, एक्स z की वैल्यू है, वहां पे आप अब z/a की वैल्यू है ए जी की को चेक करोगे कि वो R1 से बाहर आता है या, लाजमी तौर पे z की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल इज दिस। तो आपने r के साथ उसको रिलेट करना होगा। ओके सर। जी। तो कुछ बात समझ में आई कि हमने जी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपने यासर साहब के साथ जाके और मुख्तलिफ लाहौर की जगह देखी, तो अब थोड़ा सा तो फिर फर्ज बनता था ना कि उसका वो भी पूरा करना था, क्योंकि आपने तो अनारकली भी देखी, आपने तो वो शाही किला भी देखा, आप तो इंडिया के बॉर्डरों में भी पहुंच गए। तो उसका ये है कि हमने इस क्लास को मैनेज कर लिया, ठीक है जी। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, और आई मे स्टॉप द सेशन, and just then I will be sending you on the same WhatsApp group some this solution to these properties if you are interested, plus some questions as well. Okay, but please बता दें कि जी ट्रांसफॉर्म में, यस, क्यों नेट से नहीं देखते हो हमारे नासिर, ये आपको रिकॉर्डिंग जो है कल तक मिल जाएगी, बल्कि हो सकता है आज ही मिल जाए। ट्रांसफॉर्म में हमने क्या करना, क्या क्या कवर करना है, जेंटलमैन जो जो पढ़ाया है वो कवर करना है, इसमें तो फरहान कोई इतना क्वेश्चन नहीं है। आपको तमाम की ना सिर्फ मैंने क्लास लेता हूँ बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भी दे देता हूँ, तो सुनो रिकॉर्डिंग और उनको तैयार करो। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह ड्यूरिंग द एग्जाम, टिल देन अल्लाह हाफिज।